ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और शिवजी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य कथा का अध्याय 14, जिसमें भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए पूजन की महिमा का वर्णन मिलता है। इस पावन कथा को सुनने से पहले सभी भक्त प्रेम से बोलें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कथा का आरंभ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण राजा रहता था। राजा बहुत दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। राजा प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। सावन का महीना आते ही वह विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक करता, मंदिर में दीप जलाता और गरीबों को भोजन कराता था। लेकिन राजा के मन में एक चिंता थी। उसके राज्य में एक निर्धन परिवार रहता था। परिवार का मुखिया बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसके जीवन में कठिनाइयां बनी हुई थी। घर में धन की कमी थी और परिवार के सदस्यों के लिए 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। एक दिन उस निर्धन व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्या भगवान हमसे नाराज है? पति ने शांत स्वर में कहा, भगवान किसी से नाराज नहीं होते। हमें अपने कर्म करते हुए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उसी समय उनके गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज का उपदेश। साधु महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने उस परिवार को उदास देखा तो पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि तुम श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करो तो अपने मन को शांति मिलेगी और तुम्हें अपने जीवन में नई आशा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, मेरे पास तो पूजा के लिए धन भी नहीं है। मैं भगवान शिव की पूजा कैसे करूं? साधु बोले, भोलेनाथ को धन दौलत नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। यदि तुम्हारे पास केवल जल है तो जल चढ़ाओ। यदि बेलपत्र उपलब्ध हो तो बेलपत्र चढ़ाओ। यदि वह भी न हो तो केवल सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करो। उन्होंने आगे कहा, सावन में प्रातः उठकर स्नान करो, भगवान शिव का ध्यान करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करो। किसी भूखे को भोजन करा सको तो अवश्य कराना और अपने मन में किसी के प्रति बुराई मत रखना। उस व्यक्ति ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उसी दिन से भगवान शिव की भक्ति करने का संकल्प लिया। शिव भक्ति का प्रभाव। अगले दिन सावन की सुबह वह व्यक्ति जल्दी उठा। उसने स्नान किया और पास के शिव मंदिर में चला गया। उसके पास पूजा की कोई बड़ी सामग्री नहीं थी। वह केवल एक लोटा जल लेकर मंदिर पहुंचा। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल यह जल और मेरा विश्वास है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। फिर उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और प्रेम से जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उस दिन उसे पहली बार अपने मन में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। भक्ति की परीक्षा। भगवान शिव अपने भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। एक दिन उस व्यक्ति के घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अनाज ही बचा था। तभी एक साधु उसके घर भोजन मांगने आए। उसकी पत्नी ने कहा, घर में बहुत कम भोजन है, यदि हम इन्हें भोजन दे देंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। पति कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा किसी जरूरतमंद को देना भी भगवान की सेवा है। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। उस रात परिवार ने बहुत कम भोजन में संतोष किया, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था। भोलेनाथ की कृपा। अगले दिन जब वह व्यक्ति काम की तलाश में निकला तो रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी को अपने काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता थी। उस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से काम करने की इच्छा व्यक्त की। व्यापारी ने उसे काम दे दिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी, घर में अन्न आने लगा, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और परिवार में खुशियां लौटने लगी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, आपने मेरे जीवन को संभाला है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। राजा को हुआ आश्चर्य। कुछ समय बाद राजा को उस व्यक्ति की ईमानदारी और मेहनत के बारे में पता चला। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह मेरे परिश्रम के साथ साथ भगवान शिव की कृपा है। सावन मास में मैंने भोलेनाथ की भक्ति करना सीखा। मैंने समझा कि भगवान को बड़ी बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। राजा उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, तुमने मुझे भी एक बड़ी सीख दी है। भगवान शिव के सामने राजा और निर्धन सभी समान है। राजा ने उस व्यक्ति को सम्मान दिया और उसके परिवार की सहायता भी की। सावन मास की महिमा। तभी वहां उपस्थित एक वृद्ध संत ने कहा, हे राजन, सावन का महीना केवल पूजा का समय नहीं है, यह अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का अवसर है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सावन में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का स्मरण करता है, वह अपने जीवन में संयम, दया, सत्य और सेवा के गुणों को बढ़ाता है। जो भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है और ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह भगवान शिव की भक्ति में मन लगाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के साथ मन भी पवित्र होना चाहिए। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास केवल एक लोटा जल है, तो उसी से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा सकता है। यदि हमारे पास बेलपत्र है, तो बेलपत्र अर्पित करें। यदि पूजा की सामग्री नहीं है, तो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। और यदि हमारे पास किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर है, तो उसकी सहायता अवश्य करें। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। दया, सेवा, सत्य और करुणा भी शिव भक्ति का ही रूप है। कथा का फल। जो भक्त सावन मास में श्रद्धा से भगवान शिव की कथा सुनता है, शिवजी का स्मरण करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार